अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, इनसाइडर टॉक के साथ मैं हूं आतिफ भट्ट। नाजरीन, हमारा जो चैनल है वो पीटीआई से रिलेटेड है। पीटीआई से मतलब जितनी खबरें हैं या मालूमात होती हैं वो आपसे शेयर करते हैं। सबसे पहले जिन नाजरीन ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें। नाजरीन, आज हम बात करते हैं 3 से 4 अहम इश्यूज पर पीटीआई के। आलिया हमजा जो पीटीआई के बड़ी बड़ी क़यादत है, उनके लिए दर्द सर बन गई हैं। कैसे बनी हैं वो भी आपसे शेयर करेंगे। 8 फरवरी को किन लोगों ने एहतजाज नहीं किया, रिपोर्ट्स तैयार कर ली गई हैं। सोशल मीडिया पर जो इमरान खान का सोशल मीडिया है उस पर जो बयानात आते हैं, जो भी मालूमात आती हैं सोशल मीडिया पर, उससे उसको रोकने के लिए सियासी कमेटी ने फैसला किया है और इस हवाले से बानी पीटीआई को भी उस फैसले से आगाह करेंगे। मजीद उनसे राय लेंगे, वो क्या है वो भी बताएंगे। और आखिर में हम बात कर लेंगे मिशाल यूसुफजई की पीटीआई से छुट्टी हो गई है, इमरान खान की वकालत से या बुशरा बीबी की जो वो वकालत करती नहीं है उससे मुतल्लिक भी हम आखिर में बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं कि आलिया हमजा पीटीआई के बड़ों के लिए सरदर्द कैसे बनी है। आलिया हमजा पर इस वक्त पार्टी के अंदर शदीद जो बड़े बड़े हैं उनकी जानब से उनको तनकीद का निशाना इसलिए बनाया जा रहा है कि वो इमरान खान की डायरेक्शंस के मुताबिक अवाम को फ़ाल करने के लिए कन्वेंशन कर रही हैं, मुख्तलिफ एहतजाज भी करती रही हैं। 8 फरवरी को जो पंजाब में कॉल दी गई उस पर भी सलमान अकरम राजा समेत जो पार्टी के सीनियर रहनुमा हैं, शेख वकास अकरम, मोहम्मद अजहर, उनको अपनी पंजाब में छुट्टी होती नजर आई तो उन्होंने भी उनकी मुखालफत शुरू कर दी कि आप हमारे कारकुनान को जो है वो जेलों में डलवाना चाह रही हैं या पता नहीं क्या करना चाह रही हैं। इमरान खान की रिहाई के लिए जो इकदाम है उनके सियासी इकदाम, उसकी मुखालफत बढ़ने लगी है और इसी वजह से पार्टी के अंदर भी आलिया हमजा जो है वो पार्टी के बड़े बड़ों को फेस कर रही हैं और शदीद उनकी जद में है, तनकीद की जद में है। आलिया हमजा ने जो 8 फरवरी को पंजाब में एहतजाज की कॉल दी उससे मुतल्लक जो रिपोर्ट है वो तैयार कर ली है कि किस किस ओहदेदार ने, किस किस एमएनए ने, किस किस एमपीए ने ये एहतजाज किया है पार्टी डायरेक्शन पर, चीफ ऑर्गेनाइजर की डायरेक्शन पर। और वो रिपोर्ट जो है अब रीजनल सदूर को भेजी गई है कि इस रिपोर्ट में किसी ऐसे शख्स का जिक्र तो नहीं हुआ कि जिसने एहतजाज किया हो, लेकिन उसका नाम भी एहतजाज ना करने वालों की फहरिस्त में शामिल है। वो भिजवाया गया है रीजनल सदूर को और जल्द फाइनल रिपोर्ट जो है वो बानी तहरीक इंसाफ इमरान खान को पेश कर दी जाएगी और उनका जो मुस्तकबिल होगा, जिन्होंने पार्टी डायरेक्शन पर अमल दरामद ना करते हुए एहतजाज नहीं किया और उनसे मुतल्लक जो मुस्तकबिल है उनका, वो भी तजवीज दी गई है। अब उस पर बानी पीटीआई इमरान खान जो है वो फैसला करेंगे कि आया उन तजावीज पर अमल करना है या नहीं। ताहम इंतहाई सख्त तजावीज दी गई हैं चीफ ऑर्गेनाइजर की जानब से। और इसी तरह रमजान के जो पहला अशरा था उसमें भी जो पीटीआई की एक्टिविटीज से मुतल्लक 10 शहरों को जो हदायत जारी की गई थी उससे मुतल्लक भी एक रिपोर्ट जो है वो बनाई गई है। और जो आलिया हमजा है उन्होंने जो मुख्तलिफ अजला के विजिट किए हैं, वर्कर्स कन्वेंशन किए हैं और उसकी जो कारकर्दगी रिपोर्ट है वो भी उन्होंने तैयार की है। वो भी इमरान खान को अडाला जेल में पेश की जाएगी और आइंदा का जो लाहे अमल है वो भी बनाया हुआ है और यही वो लाहे अमल है। आलिया हमजा का जो इस वक्त मौका है वो कहते हैं जारहाना इकदाम उठाया जाए, जो कि इमरान खान का बयानिया भी जारहाना है। और वो कहते हैं कि जब अवाम हमारे साथ है तो हम क्यों नहीं एहतजाज करते। अवाम आज भी आप कॉल दें इमरान खान के लिए तो वो बाहर निकलने को तैयार है। मरकजी क़यादत या बड़े बड़े लीडर क्यों हिचकिचा रहे हैं कि वो किसी भी किस्म के एहतजाज से भागने के चक्कर में होते हैं और हुकूमत को जो है वो टफ टाइम देने की बजाय उनका हम ऐसे ही है जैसे उनका फ्रेंडली अपोजिशन बनकर साथ दे रहे हैं। वो तो यही पॉलिसी जो आलिया हमजा की है वो पार्टी के अंदर उनकी मुखालफत जो है वो बढ़ती जा रही है। और खसूसी तौर पर जो रोपोश अफराद हैं या जो अपने इजला में नहीं जा पा रहे उनके लिए ये जो है वो बड़ा एक इम्तहान है कि वो कैसे, अगर ये पॉलिसी पर अमल दरामद होता है जो आलिया हमजा बना रही है तो उनको अपने हल्कों में भी जाना पड़ेगा, आवाम में जाना पड़ेगा। तो ये डर के मारे एक तो खुद छुपे हुए हैं और आलिया हमजा के ऊपर भी यही प्रेशर बिल्ड करने की कोशिश की जा रही है कि जब से आपने चार्ज संभाला है, ओहदा संभाला है, तो हमें काम करना पड़ रहा है अपने इजला में या सूबे में। तो ये जो है वो दर्द सर है आलिया हमजा और हमाद अजहर जो कि बिल्कुल मंजर आम पर नहीं आते, केपीके में छुप के बैठे हैं, या मियां असलम इकबाल है, तो वो भी इस चीज की शदीद मुखालफत कर रहे हैं कि ये हमें रूपोशी खत्म करने पर
मजबूर कर रही है या पार्टी डायरेक्शन पर अमल दरामद करने के लिए वो कर रही है। और सलमान अकरम राजा जो बिग शॉट है पीटीआई में इस वक्त सेक्रेटरी जनरल, वो सबसे ज्यादा हेजिटेट कर रहे हैं, हिचकिचा रहे हैं कि वो किसी भी किस्म की जो एहतजाजी सियासत है वो पीटीआई ना कर पाए, और ना ही पंजाब में खसूसी तौर पर। इससे कभी जो अडयाला जेल के बाहर कैंप लगाने का फैसला किया था पंजाब की क्यादत ने, उसको सलमान अकरम राजा ने अपने हम जो ख्याल टोले के साथ मिलकर, जो पंजाब के बड़े बड़े बिग शॉट्स हैं उनके साथ मिलकर उसको नाकाम बनाया, और उस फैसले को तौसीक से इनकार करवाया गया मरकजी क्यादत से। और यही वजह है कि इमरान खान की रिहाई के लिए अडयाला जेल के बाहर कैंप नहीं लग सका, और उसका जो सेहरा है वो सलमान अकरम राजा के साथ जाता है कि उन्होंने इसकी मुखालफत की, और अपने हम ख्याल टोले से भी मुखालफत कराई, और साथ में हमाद अजहर, शेख वकास अकरम, क्योंकि उनके इजलास से भी कारकुनान के आने की बारी होती, क्योंकि आज भी जो ये हम ख्याल टोला है एक, वो चाहता है कि कोई ऐसा इकदाम ना करना पड़े जिससे उनको मंजर आम पर आकर कोई एहतजाज करना पड़े और या लीड करना पड़े। और ये आलिया हमजा तो चाह रही है कि अब एमएनए और सेनेट एमपीएज और सेनेटर्स अपने हलकों से लोग लाकर अडयाला जेल के बाहर बिठाएं या एहतजाज में शरीक हों। और ये एमएनए जिन्होंने ओहदे तो ले लिए हैं इमरान खान की वसातत से, जो क्या कहते हैं मलाई तो खा रहे हैं, लेकिन अपने कारकुनान को या खुद आकर एहतजाज करने के हक में नहीं है। और आखिर में आलिया हमजा ने यह भी कहा था कि अगर बड़ा एहतजाज नहीं करना तो कम से कम इमरान खान की रिहाई के लिए पार्लियामेंट के बाहर, कौमी सूबाई असम्बलियों के बाहर एमपीएज खुद रोजाना की बुनियाद पर एहतजाज करें। इसकी भी मुखालफत की गई कि कहीं एमपीएज को पुलिस जो है वो गिरफ्तार ना कर ले, और एमपीएज एमएनए डर रहे हैं कि उनको उन्हीं के ईवान से गिरफ्तार न कर लिया जाए। इसी डर की वजह से आलिया हमजा को शदीद जो है वो इसका सामना करना पड़ रहा है। और ये जो रिपोर्ट तैयार कर ली गई है, ये आइंदा चंद दिनों में इमरान खान से मुलाकात में आलिया हमजा उनको पेश कर दी जाएंगी। दूसरी बात करते हैं, इमरान खान के सोशल मीडिया से जो बयानात जारी होते हैं, इस हवाले से पॉलिटिकल कमेटी की जानिब से ये फैसला किया गया है बैरिस्टर गौहर की ज़ेरसदारी इजलास में कि यहां से जो बयान जारी होते हैं वो उनकी सियासत, यानी कि जो इस वक्त बाहर मौजूद की आदत है उनकी सियासत, और जो बैरून मुल्क से ये डील कर रहे हैं बैठकर, उसमें बड़ा फर्क है नजरिए में। और इसमें इमरान खान का जो बयानिया है, तो अब इमरान सोशल सियासी कमेटी ने क्या साजिश की है कि जो इमरान खान को हम जो जाकर समझाएंगे और उनको बताएंगे कि ये जो आपके सोशल मीडिया से बयान जारी होता है तो वो पार्टी के लिए मुसीबत बना हुआ है। और वही वजह है कि हमारे जो एस्टेब्लिशमेंट के साथ जो पसे पर्दा राब्ते थे वो खत्म हो गए हैं, और एस्टेब्लिशमेंट की जानब से ये एक शर्त आयद की गई थी कि इमरान खान का जो सोशल मीडिया है उसको कुछ अरसे के लिए डाउन किया जाए। तो अब कोई भी उनको तरीका नजर नहीं आया, और जब जेआईटी की जानब से उनको बुलाया जा रहा है, उनसे तहकीकात हो रही है, तो ये डर के मारे अब ये इमरान खान के पास ये मामला लेकर जा रहे हैं कि ये सियासी कमेटी की राय है कि आपका जो सोशल मीडिया अकाउंट है उसको कुछ अरसे के लिए खामोश करा दिया जाए। ताहम इमरान खान इस पर क्या फैसला करेंगे, लेकिन जो क्यादत बनाई हुई है इमरान खान ने इधर बाहर, और उसकी जानब से घुटने टेक दिए गए हैं, और उन्होंने ये राय दे दी है कि सोशल मीडिया पर जो बयान है इमरान खान के सोशल मीडिया पर, या जो पार्टी का जो सोशल मीडिया है उससे ऐसा कोई भी बयान इमरान खान का हो या फिर इदारों से मुखालिफ हो, या जो और एक सख्त बयानिया है वो सोशल मीडिया से जारी ना हो। ताहम इमरान खान के सामने ये मामला जो है वो अब ले जा रहे हैं बैरिस्टर गौहर सलमान अकरम राजा ने इसकी तस्दीक कर दिया है कि सोशल मीडिया से बयान जो है वो जारी नहीं होना चाहिए इमरान खान के। और इस हवाले से इमरान खान से कहेंगे कि वो जो बैरून मुल्क उनके हैंडलर्स हैं सोशल मीडिया को, उनको रोका जाए। नाज़रीन, तीसरी बात हम कर लेते हैं कि मिसाल यूसुफजई की छुट्टी करा दी गई है इमरान खान और बुशरा बीबी की जानब से वकालतनामे से। आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने अपना जो क्लर्क है, कानूनी क्लर्क, उनको भेजा है और उनसे पूछा है कि जाकर वो इमरान खान से मुलाकात करें और उनसे मिसाल यूसुफजई के बारे में पूछें कि आया वो आज भी उनकी वकील है या नहीं है, क्योंकि इमरान खान ने चंद दिन कबल बुशरा बीबी के तर्जमान बदले, कानूनी टीम बदली थी और मिसाल यूसुफजई की छुट्टी करा दी थी। अब अदालत इसकी तस्दीक के लिए अपना नुमाइंदा अदालत ने भेजा है और इमरान खान ने मिसाल यूसुफजई के वकालत से इनकार कर दिया है कि वो हमारी वकील नहीं है, ना तो मेरी वकील है और ना ही वो बुशरा बीबी की वकील है। क्योंकि गुज़श्ता रोज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जब मिसाल यूसुफजई की मुलाकात नहीं हो पाई अदालत में इमरान खान और बुशरा बीबी से,
تو انہوں نے توہین عدالت کا یہاں پر جمع کرایا اور پھر عدالت نے حکم دیا کہ 2 بجے تک عمران خان کو ویڈیو لنک پر پیش کیا جائے یا 3 بجے تک ادھر پیش کیا جائے. تاہم ویڈیو لنک پر عمران خان پیش نہیں کیا جا سکا سیکورٹی بنا پر، اور یہ بہانہ کیا گیا کہ شاید وہاں پر کوئی نیٹ ورک کا ایشو ہے. تاہم آج عدالت نے خود تصدیقی طور پر اپنا نمائندہ بھیجا ہے، اور ابھی تک کی جو اطلاعات آ رہی ہیں کہ مشال یوسفزئی کی چھٹی جو ہے وہ کرا دی گئی ہے. تیسرا آخر میں بات کر لیتے ہیں کہ پی ٹی آئی کے پس پردہ رابطے بحال ہونے کی باز گشت ہو رہی ہے مارکیٹ میں، اور پہلے میں بتا چکا ہوں کہ اس کا جو سب سے پہلی شرط ہے وہ یہی ہے کہ عمران خان اور پی ٹی آئی کا آفیشیل سوشل میڈیا جو ہے اداروں سے متعلق یا کچھ نہیں بولے گا اور مکمل خاموشی اختیار کر لے گا، کیونکہ ان کا جو سوشل میڈیا ہے پارٹی کا اور جو بانی چیئرمین کا، اس سے اداروں مخالف جو بیانات آ رہے ہیں اس سے عوام کے اندر مزید جو ہے وہ فوج بارے نفرت پیدا ہو رہی ہے، اسٹیبلشمنٹ بارے یا جو ایک بیانیہ بنا ہوا ہے. تو یہ اب جب یہ سلسلہ رکے گا تو پس پردہ رابطے جو ہے وہ بحال ہو جائیں گے. تاہم یہ بات یہ بھی ہوئی ہے کہ علی امین سے دوبارہ ان کے روابط ہوئے ہیں، لیکن اس کی جو پہلی شرط ہے اسی پر عمل درآمد کا حکم دیا گیا ہے ان طاقتور حلقوں کی جانب سے، اور یہی معاملہ سیاسی کمیٹی نے اب عمران خان کے پاس لے کر جانا ہے کہ آپ یہ سوشل میڈیا کو روکیں، اور اس کے بعد تاکہ ہم آگے معاملہ جو ہے وہ چلائیں اور عمران خان کی رہائی کے لیے مقتدر حلقوں سے کہہ لیں یا جو معاملات ہے وہ سیٹل کریں. اور اب عمران خان اس پر اپنی فیصلہ کریں گے کہ آیا وہ اپنا سوشل میڈیا آفیشیل سوشل میڈیا جو ہے اس کو بند کرتے ہیں یا نہیں. یہ عمران خان پر منحصر ہے. جو سیاسی کمیٹی ہے اس نے یہ فیصلہ کر لیا ہے. اس کے ساتھ ہمیں دیجیے اجازت. اللہ حافظ.